दोस्तों, दुनिया की सबसे ऊंची बॉर्डर चौकी सियाचिन में आखिर हमारे जवान कैसे रहते होंगे? इन जवानों की वहां पर कितने समय की ड्यूटी दी जाती है? इन जवानों को खाने में क्या दिया जाता है? इन जवानों के लिए वहां तक खाना और दूसरा सामान कैसे पहुंचाया जाता है? ऐसा क्या है खास जो एक आम आदमी वहां जाएगा तो कुछ ही मिनटों में उसका खून जमने के कारण मर जाएगा, लेकिन हमारे जवान वहां पर महीनों रह सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी पर इस वीडियो में बात करेंगे, तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह इंडियन आर्मी लवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट आर्मी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है। जमीन बंजर और बहुत ऊंचे दर्रे। अगर हम नाम के मतलब पर जाएं, तो सिया मतलब गुलाब और चिन मतलब जगह, यानी गुलाबों की घाटी। लेकिन भारत पाकिस्तान के सैनिकों के लिए ये गुलाब के कांटे काफी चुभने वाले साबित हुए हैं। वहां जाना भारतीय सेना के साथ ही संभव है। सियाचिन में ठंड में तापमान 0 से -50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे पहुंच जाता है। बेस कैंप से भारत की जो चौकी सबसे दूर है, उसका नाम इंदिरा कॉल है और सैनिकों को वहां तक पैदल जाने में लगभग 20 से 22 दिन का समय लग जाता है। चौकियों पर जाने वाले सैनिक एक के पीछे एक लाइन में चलते हैं और एक रस्सी सबकी कमर में बंधी होती है। कमर में रस्सी इसलिए बांधी जाती है क्योंकि बर्फ कहां धंस जाए इसका पता नहीं रहता, और अगर कोई एक व्यक्ति खाई में गिरने लगे तो बाकी लोग उसे बचा सकें। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उन्हें धीमे धीमे चलना पड़ता है और रास्ता कई हिस्सों में बटा होता है। साथ ही यह भी तय होता है कि एक निश्चित स्थान पर उन्हें किस समय तक पहुंच जाना है और फिर वहां कुछ समय रुककर आगे बढ़ जाना है। हजारों फुट ऊंचे पहाड़ या हजारों फुट गहरी खाइयां, न पेड़ पौधे, न जानवर, न ही पक्षी। इतनी बर्फ कि अगर दिन में सूरज चमके और उसकी चमक बर्फ पर पड़ने के बाद आंखों में जाए तो आंखों की रोशनी जाने का खतरा, और अगर तेज चलती हवाओं के बीच रात में बाहर हो तो चेहरे पर हजारों सुइयों की तरह चुभते हवा में मिलकर उड़ रहे बर्फ के अंश। इन हालात में सैनिक कपड़ों की कई तह पहनते हैं और सबसे ऊपर जो कोट पहनते हैं उसे स्नो कोट कहते हैं। इस तरह उन मुश्किल हालात में कपड़ों का भी भार सैनिकों को उठाना पड़ता है। वहां टेंट को गर्म रखने के लिए एक खास तरह की अंगीठी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में बुखारी कहते हैं। इसमें लोहे के एक सिलेंडर में मिट्टी का तेल डालकर उसे जला देते हैं। इससे वो सिलेंडर गर्म होकर बिल्कुल लाल हो जाता है और टेंट गर्म रहता है। सैनिक लकड़ी की चौकियों पर स्लीपिंग बैग में सोते हैं, मगर खतरा सोते समय भी मंडराता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कभी कभी सैनिकों की सोते समय ही जान चली जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए वहां खड़ा संतरी उन लोगों को बीच बीच में उठाता रहता है और वे सभी सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वैसे उस ऊंचाई पर ठीक से नींद आती भी नहीं। वहां नहाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते और सैनिकों को दाढ़ी बनाने के लिए भी मना किया जाता है, क्योंकि वहां त्वचा इतनी नाजुक हो जाती है कि उसके कटने का खतरा काफी बढ़ जाता है, और अगर एक बार त्वचा कट जाए तो फिर घाव भरने में काफी समय लगता है। वहां लगभग 3 महीने सैनिक तैनात रहते हैं और उस दौरान वो बहुत ही सीमित दायरे में घूम फिर सकते हैं। संघर्ष विराम होने के कारण सैनिकों के पास वहां ज्यादा काम भी नहीं रहता और उन्हें बस समय गुजारना होता है। इसलिए जब हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ या खाइयां हो तो ऊबना भी स्वाभाविक हो जाता है। सियाचिन पर बनी सैनिक चौकियां जीवन रेखा के रूप में काम करती हैं और वहां वायुसेना का उन चौकियों पर जो हेलीकॉप्टर उतरता है उसे चीता का नाम दिया गया है। सेना का कहना है कि उन्हें जिन ऊंचाइयों पर रहना होता है वहां सिर्फ वही हेलीकॉप्टर काम कर सकता है। सबसे ऊंचाई तक जाने और सबसे ऊंचाई पर बने हेलीपैड पर लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर का रिकॉर्ड इसी के नाम है। संघर्ष विराम से पहले सीमा के नजदीक बनी चौकियों तक हेलीकॉप्टर ले जाने में काफी सावधानी बरतनी होती थी। चीता हेलीकॉप्टर उन चौकियों पर सिर्फ 30 सेकंड के लिए ही रुकता था। संघर्ष विराम से पहले यह इसलिए किया जाता था जिससे विरोधी पक्ष जब तक निशाना साधेगा तब तक हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। मगर अब भी वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जिससे सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहे। सैनिकों को दूसरी जगहों से लाकर जब सियाचिन पर तैनात किया जाता है तो उससे पहले
उन्हें इतने ठंडे मौसम के अनुरूप खुद को ढालने के लिए तैयार किया जाता है। सैनिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे सिर्फ एक सैनिक ही ना होकर इन परिस्थितियों में एक पर्वतारोही की तरह काम करें। हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 39 साल पहले सियाचिन की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा करने और अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल 13 अप्रैल को यह सियाचिन दिवस मनाया जाता है। 39 सालों से भारतीय फौज यहां तैनात है। सियाचिन दिवस ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत भारतीय सेना के साहस की याद में मनाया जाता है। भारतीय जवान सबसे ऊंची रणभूमि सियाचिन में देश की हिफाजत के लिए दिन रात -40 डिग्री तापमान में भी डटे रहते हैं। दिन में तापमान -40 डिग्री रहता है तो रात में -70 डिग्री पहुंच जाता है। ऐसे में भी जवान दिन रात बर्फ के तूफान और ग्लेशियर को अपनी हिम्मत, जज्बे और देश प्रेम के आगे झुका देते हैं। और ऐसे बेरहम मौसम में जहां एक दिन भी बिताना भी आसान नहीं है, वहां तैनात रहकर दुश्मन के नापाक मंसूबों के खिलाफ खड़े रहते हैं। यहाँ की चुनौतियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 30 साल में हमारे 846 जवानों ने प्राणों की आहुति दी है। वहीं कुछ की मौत बर्फ के तूफान में फंसने के कारण भी हुई है। ग्लेशियर में लगभग 3000 सैनिक हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। वहां मौजूद हर एक सैनिक करीब 3 महीने सेवा देता है। जहां जवान दुश्मनों पर कड़ी निगाह बनाए रखते हैं, वहीं बेरहम मौसम के कारण कई मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हर भारतीय के लिए ये गर्व की बात है कि इतने खराब हालातों के बावजूद देश के 10,000 से ज्यादा जवान इस चोटी पर बंदूक ताने अपनी ड्यूटी में 24 घंटे डटे रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फुट की ऊंचाई पर है। यही वजह है कि वहां पारा इतना गिर जाता है कि खाने पीने का सामान भी जम जाता है। मौसम के चलते जवानों को लिक्विड डाइट दिया जाता है, जिससे सूप को भी पीने से पहले उसे घंटों गर्म करना पड़ता है, जिससे वो पिघल जाए और पीने योग्य हो जाए। और दूसरा चैलेंज ये होता है कि सूप को गर्म होते ही जल्दी पीना पड़ता है, नहीं तो शून्य तापमान में जरा सी देर में ही सूप फिर से जम जाता है। साल 2019 में सियाचिन से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सैनिक दिखा रहे थे कि किस तरह से खाने के लिए उन्हें पहले जमी हुई चीजों को पिघलाना पड़ता है। वीडियो में सैनिक ने दिखाया कि किस तरह से जूस जमकर किसी पत्थर या ईंट जैसा हो गया, जिसको पीने के लिए पहले उसे गर्म करना होगा, फिर ही उसे पिया जा सकता है। अंडे को हथौड़े से मारकर तोड़ना पड़ता है। सब्जियों को भी सीधे सीधे काट कर नहीं बना सकते, उन्हें पहले उबालना होता है। वहीं वीडियो में सैनिक हथौड़े से आलू, टमाटर, प्याज, अदरक काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता है, उसके साथ भी पूरी सावधानी बरती जाती है। नहाने के दौरान पानी जमे नहीं, इसलिए उसे बराबर स्टोव पर रखा जाता है। केरोसिन तेल यहाँ की लाइफलाइन है, क्योंकि इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। पहले इसे कैन में सप्लाई करते थे, लेकिन अब पाइपलाइन बिछा दी गई है। ऊंचाई वाले जिस स्थान पर जवानों की तैनाती होनी होती है, वहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को बेस कैंप से 10 दिन पहले यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके लिए सैनिकों की टुकड़ी रात को 2:30 या 3 बजे निकल पड़ती है, ताकि 9 बजे से पहले वहां पहुंचा जा सके। समूह में चल रहे जवानों के पैर एक रस्सी से बंधे होते हैं, ताकि कोई साथी अगर गिर या फिसल जाए तो समूह से वो अलग ना हो। साथ ही हर फौजी के साथ 20-30 किलो का बैग होता है, जिसमें बर्फ काटने वाली एक कुल्हाड़ी, उसके हथियार और रोजमर्रा के कुछ सामान होते हैं। शून्य से नीचे तापमान में रहने के बावजूद सैनिक पसीने से तरबतर होते हैं, क्योंकि शरीर पर 6-7 तह मोटे और गर्म कपड़े होते हैं। यहाँ भूख की कमी बड़ी समस्या है, लेकिन जिंदा रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। इसमें गर्म और ठंडे की दिक्कत ज्यादा है। गर्म किए गए खाने और पेय पदार्थ को ठंडा होने से पहले लेना पड़ता है, जिसका असर सैनिकों के पाचन तंत्र पर पड़ता है। इसलिए किसी सेहतमंद जवान को भी टॉयलेट में 2-3 घंटे का वक्त लगता है। सियाचिन में सबसे बड़ी समस्या अंगों के जमने की है। शरीर का जो हिस्सा किसी मेटल के संपर्क में आता है, पलक झपकते ही वो जम या कट जाता है, या फिर उसे दुरुस्त करना काफी मुश्किल काम है। ठंड से अंगों के कटने का भी खतरा होता है, जिसे शीतदंश या फोर्स्ड बाइट कहते हैं। बेहोशी और बराबर सिर दर्द बने रहना यहाँ की दूसरी बड़ी समस्या है।
जो जवान यहाँ डटे रहते हैं उनमें शरीर का वजन घटना, भूख की कमी, नींद न आना और याददाश्त खोने की शिकायत सामान्य है। बोलचाल भी सामान्य नहीं रह जाती है। जीभ फंसने से धीरे धीरे हकलाहट आने लगती है। मुश्किल ट्रेनिंग और जज्बे के बावजूद सैनिकों को हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे फेफड़ों में पानी भर जाता है, शरीर के अंग सुन्न हो जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय फौज की करीब 150 पोस्ट हैं, जिनमें करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। एक अनुमान है कि सियाचिन की रक्षा पर भारत सरकार 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। इतनी तकलीफ और चुनौतियों के बावजूद भी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने देश की रक्षा के लिए दिन रात सीना तान के खड़े रहते हैं। ऐसे बहादुर वीर जवानों को दिल से सैल्यूट है। आप भी इन वीर जवानों के लिए कमेंट्स में सैल्यूट के साथ जय हिंद जरूर लिखें।